प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गोवाराज्ये ऐषमः भारतोर्जा सप्ताहम् उद्घाटयेत्। सहैव प्रधानमंत्री वैश्विकतैलवातीन्धनसमवायानां प्रमुखैः विशेषज्ञैः च समं संवादमपि समाचरेत्। ऐषमः विकसित भारत विकसित गोवा इत्येतस्य प्रकल्पस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवावासिभ्यः भूयोपि 1300 कोटिराशेः विकासपरियोजनोपहारं प्रदास्यति। शिक्षा स्वच्छता पर्यटनैः च सम्बद्धाः सन्ति एताः योजनाः। लोकसभायाम् अंतरिम वित्त संकल्पपत्रमधिकृत्य चर्चायाः समारम्भः स्यात्। तावत् राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावमुद्दिश्य चर्चा तथैव प्रवर्तयिष्यते। प्रधानमंत्री मोदी प्रत्युत्तरं प्रदास्यति इति अनुमीयते। उत्तराखण्ड विधानसभायां समान नागरिक संहिता सम्बद्धं विधेयकम् अद्य उपस्थापितं स्यात्। सदने अद्य नैव समाचरेत् प्रश्नकालः अथ शून्यकालः। ज्ञानवापी प्रकरणे गर्भगृहे पूजानुमतिं विरुध्य पञ्जीकृतां याचिकाम् आलक्ष्य अद्य वादश्रवणम्। तत्रैव अवशिष्टानां गर्भगृहाणां सर्वेक्षणमुद्दिश्य हिन्दूपक्षेण पञ्जीकृतां याचिकाम् आलक्ष्य अपि भवेत् वादश्रवणम्। अथ क्रीडावार्तायाम् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः अंडर-19 इति आयुवर्गीयस्य क्रिकेट विश्वचषकक्रमस्य उपान्त्यचक्रे भारतस्य सामुख्यं दक्षिणाफ्रीकादलेन समम् अद्य बेनून् इत्यत्र जयम् उद्दिश्य खेलिष्यति भारतम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गोवाराज्यं यात्रायै यास्यति। सः अद्य प्रातः प्रायः 10:30 प्रधानमंत्री ONGC सर्वाइवल सेंटर इत्येतस्य केन्द्रस्य उद्घाटनं कुर्यात्। सः च तत्रैव प्रायः पादोनैकादशवादने भारतोर्जा सप्ताहस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। तदनन्तरं मध्याह्ने पादोनत्रिवादने प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2047 इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। प्रधानमन्त्रिणः ऊर्जावश्यकतासु आत्मनिर्भरताम् अवाप्तुं पूर्णावधानम् अस्ति। एतस्यां दिशि अद्यारभ्य फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् गोवाराज्ये भारतोर्जा सप्ताहस्य आयोजनं क्रियते। देशस्य एतादृशी केवलम् एका ऊर्जा प्रदर्शनी भविष्यति यया सम्पूर्णोर्जा मूल्यशृङ्खलायै एकं मञ्चस्य अवसरप्रदानं भविष्यति, अपि च भारतस्य ऊर्जा पारगमनलक्ष्येभ्यः उत्प्रेरकरूपेण कार्यं करिष्यति। प्रधानमंत्री वैश्विकतैलवातीन्धनसमवायानां मुख्यकार्यकार्यधिकारिभिः सह विशेषज्ञैः च सह अत्र उपवेशनं करिष्यति। संसदः अर्थसंकल्पसत्रस्य अद्य पञ्चमं दिनमस्ति। राज्यसभायाः कार्यसूचौ अद्य विधेयकत्रयं विचाराय सूचीबद्धम् अस्ति। राज्यसभायां जनजातीयकार्यमन्त्रालयसम्बद्धे 2 विधेयके संविधानम् अनुसूचितजनजातयः आदेशः संशोधनविधेयकं संविधानम् अनुसूचितजाति अनुसूचितजनजात्यादेश संशोधनविधेयकं पारितं कर्तुं सदने उपस्थापयिष्यते। तत्रैव जलप्रदूषण निवारण नियन्त्रण संशोधन विधेयकं 2024 अपि उच्चसदने विचाराय पारितं कर्तुं कार्यसूचौ सूचीबद्धौ स्तः। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावे अद्य अपि चर्चा अनुवर्तिष्यते। लोकसभायां कार्यसूचौ अद्य 4 विधेयकानि विचाराय पारितं कर्तुं च सूचीबद्धानि सन्ति। जम्मूकश्मीरसम्बद्धानि 3 विधायकानि संविधानं जम्मूकश्मीरम् अनुसूचितजात्यादेशः संशोधनविधेयकं संविधानं जम्मूकश्मीरम् अनुसूचितजनजात्यादेश संशोधनविधेयकं च।
वित्तसङ्कल्पपत्रस्य चतुर्थे गते च दिने केन्द्रप्रशासनेन प्रवेशपरीक्षासम्बद्धं विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापितम् आसीत्। अत्र विधेयके प्रवेशपरीक्षासु अवैधाचारघटनानां निरोधनपराणि प्रावधानानि प्रस्तुतानि सन्ति। ऐषमः सार्वजनिकपरीक्षा विधेयकम् एतत् केन्द्रीयमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः लोकसभायाम् उपस्थापितवान्, यत्र परीक्षाकाले अवैधसाधनानां प्रयोगः भवति चेत् संलिप्ताः कठोरदण्डेन दण्डयिष्यन्ते। Speaker sir, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। तावत् गतदिने लोकसभायामेव ऐषमः जम्मूकश्मीर स्थानीय निकाय विधि संशोधन विधेयकं प्रस्तुतं गतम्। केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। एतस्मिन् विधेयके जम्मूकश्मीर पंचायत राजाधिनियमे, जम्मूकश्मीर निगमाधिनियमे अथ जम्मूकश्मीर नगर निगमाधिनियमे संशोधनस्य प्रस्तावः अस्ति। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। उत्तराखण्ड विधानसभायां समान नागरिक संहिता सम्बद्धं विधेयकम् अद्य उपस्थापितं स्यात्। सदने अद्य प्रश्नकालः अथ शून्यकालः तत्र नैव समाचरेत् इत्यपि सूचना। ज्ञानवापी प्रकरणे गर्भगृहे पूजानुमतिं विरुध्य पञ्जीकृतां याचिकाम् आलक्ष्य अद्य वादश्रवणं भविष्यति। तत्रैव अवशिष्टानां गर्भगृहाणां सर्वेक्षणम् उद्दिश्य अपि हिन्दूपक्षेण पञ्जीकृतां याचिकाम् आलक्ष्य वादश्रवणं भवेत् इति अनुमीयते। गते रविवासरे लॉस एंजेलिस इत्यत्र ऐषमः 66तमस्य ग्रैमी अवार्ड्स इत्येतस्य संगीतजगतः बृहत्तमस्य पुरस्कारवितरणस्य आयोजनं समाचरितम्, यत्र भारतेन प्रचण्डजयः सम्प्राप्तः। अत्र शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन इति प्रथितं संगीतकारद्वयम् अथ वंशीवादकः राकेशः चौरसिया ऐषमः ग्रैमी अवार्ड्स इति पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अत्रान्तरे राकेशः चौरसिया उक्तवान् यत् एतं पुरस्कारं भारतं प्रापयामि इति चिन्तयन् अहं गर्वम् अनुभवामि। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये पहला साल है और इसी में नॉमिनेट हुआ और इसी साल में ग्रैमी मिल भी गया और हमारे जो एल्बम है एज वी स्पीक इसे 2 कैटेगरी में मिला है, तो 2 ग्रैमी है और मुझे मिलने से ज़्यादा मुझे अपने देश के लिए फ़ख्र है कि मैं ये अवार्ड अपने देश भारत में ला रहा हूँ। सममेव ऐषमः ग्रैमी अवार्ड इति पुरस्कार विजेता राकेश चौरसिया उक्तवान् यत् संगीतं विना जीवनम् अपूर्णमेव अस्ति, अतः सर्वैः अपि स्वीये जीवने संगीतम् अवश्यमेव समावेशनीयम्। सबको ये कहना चाहूँगा, फैंस को और बाकी दुनिया को, कि संगीत अपने ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करिए, बिकॉज कहते हैं ना कि संगीत बिना जीवन अधूरा है। संगीत ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लाइट म्यूजिक हो, गज़ल हो, जो भी है, पर संगीत अपने जीवन में ज़रूर होना चाहिए।
जी। अगर अगर संगीत में कुछ करना है तो किसी चाहत को रख के नहीं करेंगे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बस एक डेडिकेशन, एक अपनी चाहत, एक लगन, एक थोड़ा पागलपन संगीत में होगा तो मेरे ख्याल से हर आदमी हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता है। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतदिने श्रीलङ्कादेशस्य नेशनल पीपल्स पावर दलस्य नेतारम् अनुराग कुमारा दिसानायके इत्यमुं मिलितवान्। उभयोः नेत्रोः मध्ये द्विपक्षीयसम्बन्धान् दृढं कर्तुं चर्चा अभवत्। सममेव श्रीलङ्कादेशस्य आर्थिकसमाह्वानानाम् अग्रिमरणनीतीनां विषये अपि विमर्शः सञ्जातः। डॉक्टर एस जयशंकरः सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र एकं चित्रं प्रकाशितवान् अथ लिखितवान् यत् भारतं स्वीयं प्रतिवेशि प्रथमम् अथ सागरनीत्यनुगुणं च सर्वदा श्रीलङ्कायाः विश्वसनीयमित्रत्वेन विश्वसनीयसहयोगित्वेन च स्थास्यति। ऊर्जा संसाधन संस्थानं फेब्रुवरी मासस्य 7 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कं यावत् विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलनस्य 23तमस्य संस्करणस्य आयोजनं दिल्ल्यां करिष्यति। सम्मेलने केन्द्रप्रशासनस्य मन्त्रिणः, नीतिनिर्मातारः, विशेषज्ञाश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सम्मेलने विकासस्य, पर्यावरणस्य च नवीनसमाधानाय रणनीतयः निर्मातुं चर्चाः करिष्यन्ते। एतस्मिन् अवसरे ऊर्जा संसाधन संस्थानस्य महानिदेशकः विभा धवनः उक्तवती यत् एतस्य सम्मेलनस्य माध्यमेन विश्वे किं वा विशेषतः ग्लोबल साउथ इत्यत्र च पर्यावरणं निध्याय सतत विकास चर्चाः करिष्यन्ते। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हम देखते हैं कि दुनिया की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, कैसे हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और क्या और ज़्यादा करना चाहिए, और हम ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः अंडर 19 इति आयुवर्गीयस्य क्रिकेट विश्व चषकक्रमस्य उपान्त्यचक्रे भारतस्य साम्मुख्यं दक्षिणाफ्रीकादलेन समम् अद्य भविष्यति। बेनून् इत्यत्र जयम् उद्दिश्य भारतं तावत् खेलिष्यति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।